नमस्कार दोस्तों, मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लो बाय रितु में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं की एक बहुत ही खास समस्या के बारे में, जो लगभग हर महिला फेस करती है। खास तौर पे वो महिला जो ज़्यादातर हाउस वाइफ्स हैं, उनके मन में ये सवाल बहुत ज़्यादा उलझा हुआ रहता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान भी रहती हैं। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इस समस्या के कारण बहुत कुछ झेल भी रही हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम अपने खाली समय को यूटिलाइज करें, कैसे हम अपने खाली समय को एक प्रोडक्टिव दिन में तब्दील कर दें जिससे हम खुश रह सकें। फ्रेंड्स, आपको पता है कि खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, और जब हमारे पास कुछ काम करने के लिए नहीं रहता है तो हमारा दिमाग खाली रहता है। और जब दिमाग खाली रहेगा तो जितनी भी निगेटिव बातें हैं, किसने हमको क्या कह दिया, क्या हमारे साथ पास्ट में हुआ था, वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में घूमने लगती हैं और हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी भर जाती है, जिसका कारण होता है गुस्सा, झुंझलापन और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहना, अपने आप को दुखी रखना, किसी काम में मन ना लगना। ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, हम खुश नहीं रहते हैं। तो कैसे हम अपने खाली समय को यूटिलाइज करके अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाएं? ऐसा क्या करें कि हम जब अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को निभा लिए हैं, जब हमने अपने घर के सारे काम को निपटा लिया है, बच्चों की जिम्मेदारी हो गई, बड़ों की जिम्मेदारी, उन सभी जिम्मेदारियों से जब हम थोड़ा सा फ्री हुए हैं, तो उस फ्री टाइम को हम कैसे यूटिलाइज करें? देखिए, हर किसी का टाइम को यूज करने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ महिलाएं उस समय अपने आप को आराम में डाल के यूज करती, यानी कि थोड़ा सा 1-2 घंटे की नींद ले लेती हैं। कुछ महिलाएं किसी अन्य प्रकार का प्रोडक्टिव काम करती हैं। कुछ महिलाएं संगीत सुनना पसंद करती हैं, टीवी देखना पसंद करती हैं, सीरियल्स देखती हैं, या फिर बहुत सारे अब आजकल ऐसी फिल्में आ गई, वो सारी चीज़ें देखती हैं, सीरीज वगैरह देखती हैं। तो अपने टाइम को वो अलग अलग तरीके से डिवाइड करके अपने टाइम को यूज़ करती हैं। लेकिन अगर आप खुश रहना चाहते हो, अपने आप को स्मार्ट हाउसवाइफ बनाना चाहते हो, तो सबसे बड़ा कदम होता है, वो होता है अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना। उसको हम कैसे बनाएंगे? तो फ्रेंड, अगर आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनना चाहती हैं, अपने जो समय है उसको प्रोडक्टिव करना चाहती हैं, अपने दिन को प्रोडक्टिव करना चाहती हैं, तो आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जिसको अपना के हम बहुत अच्छे तरीके से अपने दिन को प्रोडक्टिव कर सकते हैं, और एक जो हमारे अंदर गलत भावनाएं आती हैं, निगेटिव थॉट आते हैं, उनसे बच सकते हैं। देखिए, हर किसी की लाइफ में कुछ पास्ट में ऐसी बातें होती हैं कि जब हम खाली समय में रहते हैं ना, तो मेन कि जब हमारे पास कोई काम नहीं रहता ना, तो हम उन्हीं थॉट में उलझे हुए रहते हैं। अगर खासतौर पे हम गृहिणी हैं, या फिर जो भी हमारी फैमिली में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, किसी से हमारी बन नहीं रही है, कोई हमें पसंद नहीं कर रहा है, तो वही सारे थॉट हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। तो अपने आप को खुश रखने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है कि आप अपने दिन को प्रोडक्टिव रखें। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपनी केयर करना शुरू करिए, चाहे वो अंदरूनी हो चाहे वो ऊपरी हो। अंदरूनी केयर करने के लिए आप अपने लिए योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, अपने खान पान का ख्याल रख सकते हैं। और ऊपरी सेल्फ केयर करने के लिए आप अपनी स्किन का ध्यान रख सकते हैं, अपने हेयर का ध्यान रख सकते हैं, अपने हैंड्स का ध्यान रख सकते हैं। ये सारे काम करके अपने दिन को आप प्रोडक्टिव बना सकते हैं, और अपने आप को अंदर से खुश भी कर सकते हैं कि इतने 24 घंटे में कम से कम इतना टाइम आपने अपने लिए निकाला है। इसके दो फायदे होंगे, एक तो आपका मन खुश रहेगा और दूसरा आपका तन खुश रहेगा। तन इसलिए क्योंकि जब हम इसकी केयर करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी सुंदरता वापस आने लगती है। हम सारी जिम्मेदारियों में इतना ज्यादा व्यस्त रहते हैं ना कि हम खुद की केयर करना ही भूलने लगते हैं। तो सबसे जो जरूरी पॉइंट यही है कि अगर आप अपने दिन को प्रोडक्टिव करना चाहते हो, तो सबसे पहले खुद को खुश रखने का प्रयास करो, और वो खुशी सेल्फ केयर से आएगी। चाहे वो फिर आप एक्सरसाइज रिलेटेड जो भी चीजें करते हो, आप 10 से 5 मिनट योगा कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप एक्सरसाइज या वॉक हमेशा सुबह या शाम करो। आपके पास जब भी समय हो, आप 10 से 5 मिनट की वॉकिंग अपने घर में कर सकते हो। आपको डांस पसंद है, आप डांस कर सकते हो। आपको गाने सुनना पसंद है, तो कम से कम 10 से 5 मिनट अपने लिए शांति भरे गाने लगाइए जरूर, और उसको एंजॉय करिए। आपका अंदर से खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेल्फ केयर, चाहे वो बाहरी रूप से हो चाहे वो अंदरूनी रूप से हो, दोनों तरीके से आपको करनी है।
मेरा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि आपको अपनी एक स्किल पे काम करना है। देखिए, हर किसी के अंदर कोई ना कोई गुण होता ही होता है। आपके अंदर कौन सा गुण है ये आपको पहचानना है। कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो बहुत ही ज्यादा खास है, दूसरों से वो आपको अलग बनाती है, उस क्वालिटी पे आपको फोकस करना है। बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी अनेक अनेक प्रकार की क्वालिटीज होती है। देखिए, किसी को बातें करने का बहुत शौक होता है, किसी को गाना गाने का शौक होता है, किसी को डांस करने का शौक होता है, किसी को अन्य अन्य प्रकार की चीजें बनाने का शौक होता है जिसको DIY बोलते हैं, ऐसी चीजें हैं। और बहुत सारी चीजें होती हैं, किसी को सिलाई का, पार्लर का, मेकअप का, मतलब अलग अलग प्रकार के शौक होते हैं। तो आपके अंदर जो चीजें हैं, जिस चीज में आप बहुत बेहतरीन तरीके से, जिस चीज को आप बहुत खुश होकर काम कर सकते हो ना, उस चीज को करने पे फोकस करो। जैसे मुझे वीडियोस बनाना काफी ज्यादा पसंद है, ऐसे बातें करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो मतलब मुझे ये चीजें पसंद है, तो मैं इसमें बहुत ही कम ही सही लेकिन काम कर रही हूँ। बहुत ही ज्यादा समय ना दे पाके, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें अपना काम में लगा, अपना टाइम में इसमें इन्वेस्ट कर रही हूँ। इसको करने के बाद चाहे ही रिजल्ट थोड़ा आए, ज्यादा आए, तो मुझे खुशी होती है। तो आपको भी वही काम करना है, उसी स्किल को आगे बढ़ाना है जिस स्किल में आप बहुत अच्छे तरीके से निपुण रहें, आपको बहुत खुशी महसूस हो। उस काम को अपने पूरे दिन में एक बार जरूर करना है। अब ये आप डिसाइड करोगे कि ऐसा कौन सा काम है जिसको करते वक्त आप बहुत ज्यादा अंदर से खुश रहते हो। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करिए। देखिए, अगर जरूरी नहीं है कि हम बहुत सारी चीजें हमें आती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको सारी चीजें आती हैं। तो हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते रहिए। फ्रेंड्स, जब हम अपने मन को, जब अपने आप को हम कहीं ना कहीं व्यस्त रखेंगे, तो हमारे अंदर की जो निगेटिविटी है, हमारे अंदर आने वाले जो निगेटिव थॉट हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं गायब होने लगती हैं। तो हमेशा अपने आप को व्यस्त रखने का जो सबसे बेस्ट तरीका है कि कुछ ना कुछ सीखते रहिए। आपको क्या चीजें नहीं आती हैं, उस चीज को सीखने का प्रयास करिए। और आजकल तो किसी चीज को सीखना काफी आसान हो गया है। ऑनलाइन चीजों को आप सीख सकते हैं, यूट्यूब के द्वारा सीख सकते हैं, गूगल के द्वारा सीख सकते हैं, कुछ चीजें पढ़ के सीख सकते हैं, कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप सीख सकते हैं। अगर आपको खाना अच्छा बनाना नहीं आता, तो आप बहुत सारी ऐसी रेसिपीज हैं जिनको बना सकते हो, और उसको अपने घर में भी ट्राई करोगे ना, तो बहुत अच्छा लगेगा, घर का माहौल भी बहुत अच्छा रहेगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से मेकअप करना नहीं आता है, तो आप मेकअप की क्लासेस देख सकते हो। आपको हेयर स्टाइल नहीं आती है, तो आप उसको सीख सकते हो। और इन सभी का कहीं ना कहीं यूज भी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जो स्किल सीखोगे उसका कोई यूज नहीं है। तो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। एक चीजें कंप्लीट हो, दूसरा चीज शुरू करिए। इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश सीखना शुरू करिए। एडिटिंग वगैरह नहीं आती वीडियोज की, तो उसको सीखना शुरू करिए। वीडियोज बनाना नहीं आता, वीडियोज बनाइए। भले ही आप पब्लिक ना करिए, उसको प्राइवेट करके रखिए, लेकिन स्टार्ट करिए। अच्छा लगेगा, आपको खुद भी अच्छा लगेगा। तो हमेशा नई नई चीजों को सीखने का प्रयास करिए। अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करिए, ताकि आपका पूरा दिन बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्टिव रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अच्छी किताबों को पढ़ना शुरू करिए। फ्रेंड्स, हम अधिकतर क्या करते हैं कि अपने टाइम को हम ऐवे ही गंवाते रहते हैं। तो जब भी आपके पास टाइम हो, तो आप कुछ बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। चाहे वो धार्मिक पुस्तकें हो, कोई स्टोरी हो सकती है, किसी अच्छे इंसान की जीवनी हो सकती है, इन सभी चीजों को आप रीड कर सकते हैं। तो अपनी लाइफ का एक बेस्ट पार्ट बना लीजिए बुक्स को। चाहे वो रात में 10 मिनट ही सही हो, मॉर्निंग का टाइम हो, दिन का टाइम हो, कभी भी जो भी आपके पास जो भी समय है ना, उस टाइम पे आप बुक्स को अपना दोस्त बनाइए। देखिए, इधर उधर की महिलाओं से दोस्ती करने से ज्यादा बेहतर है कि आप एक अच्छी बुक्स को पढ़िए, जिससे आपको नॉलेज भी होगी, आपका माइंड सेट भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रहेगा। आपके अंदर जो थॉट आ रहे हैं उसके आंसर भी आपको आपकी बुक से मिल जाएंगे। तो आप कुछ धार्मिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं, जैसे रामायण हो गया, गीता हो गया, इस तरह की पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं। आप जिस भी धर्म के हैं उसमें जो भी पुस्तकें हैं आप उसको पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसी इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज की बुक आती हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से बुक्स से अपना नाता जरूर जोड़िए। नेक्स्ट है दोस्तों कि अपने अगले दिन की प्रिपरेशन करके जरूर लिखिए। मैं तो ये कहती हूँ कि अपने हफ्ते भर के काम आप नोट डाउन कर लीजिए। यानी कि आपको मंडे को क्या करना है, ट्यूसडे को क्या करना है, थर्सडे को क्या करना है, कुछ ऐसी चीजें, जैसे अपने घर को ही क्लीन करना है। जरूरी नहीं कि आप हर टाइम घर को चमकाते ही रहो। आप ये डिसाइड कर लो कि मंडे को आप इस रूम को क्लीन करोगे, थोड़ा ही बहुत सही लेकिन साफ करोगे। ट्यूसडे को आप इस रूम को क्लीन करोगे। इस टाइप से आप अपनी टू डू लिस्ट बनाइए
और प्लस उस दिन की टू डू लिस्ट जरूर बनाइए जिस दिन आपका शुरुआत हो रहा है, कि आपको क्या ऐसे बेसिक काम है जो आज करने ही करने हैं, और जैसे जैसे आप उस काम को करोगे उसमें टिक मार्क करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम जितने बार टिक मार्क करते हैं अपने काम को करते हुए देखते हुए ना, तो उतनी ज्यादा हमें अंदर से खुशी महसूस होती है। तो जब भी हम इस तरीके के कामों को करते हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होता है, हमें लगता है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि अपने लिए कुछ चीजें ऐसी जरूर करो जिससे आपको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट हो। जी हाँ फ्रेंड्स, चाहे तो आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हो, आप कोई छोटा सा व्यवसाय कर सकते हो, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो अगर आप कैपेबल हैं तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें। अगर आपकी पढ़ाई छूट गई है तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। मतलब अपने आप को व्यस्त रखने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ ऐसे काम जिससे आपको अच्छा लगे, जो आपके मन को अच्छा लगे, जिसको करके आपको खुशी महसूस हो और आपको लगे कि हाँ इस चीज को सीख के मैंने अपने पर्सनैलिटी में ये चेंज किया है। आपका कम्युनिकेशन नहीं अच्छा है तो उसको सीखने का प्रयास करिए, लोगों से बातें करिए, एक ऐसे ग्रुप में ज्वाइन होइए जो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव भरा हो। और आजकल तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आपको यूट्यूब में लाइव सेक्शन जाएंगे तो वहां भी ऐसे बहुत सारे लोग दिख जाएंगे जहां पे आप उनको अपना फ्रेंड्स बना सकते हो और छोटी मोटी बातें अपना कर सकते हो। अपनी पर्सनल बातें आपको कहीं शेयर नहीं करनी है, मैं तो इतना ही कहूंगी, क्योंकि आप अगर पर्सनल बातें कहीं शेयर करते हो ना, तो आप यकीन मानिए आपने आधी जिंदगी किसी को उसके हाथों में अपनी डाल दी है। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। हाँ, एक पॉजिटिव ग्रुप से जब आप जुड़ोगे ना, तो आप बहुत सारी अच्छी चीजें भी वहां से ग्रैब करोगे, और जब ये सारी चीजें आप सीखोगे तो खुद ब खुद आपकी पर्सनैलिटी में भी निखार आएगा, आपका प्रत्येक दिन प्रोडक्टिव बनेगा, आप अंदर से खुश रहोगे। और बहुत सारी ऐसी नई नई चीजें जब आप सीखोगे ना, तो आप खुद भी देखिएगा कि आप में बहुत सारे चेंजेस आने लगे हैं। तो हमेशा अच्छी चीजों को सीखिए, कुछ भी गलत चीजें हैं, निगेटिविटी है कहीं, तो वहां से बाहर हट जाइए। किसी की चुगली बुराई करने से ज्यादा बेहतर है कि हम खुद पे काम करें। और मैं सच बताऊं तो किसी से कंपटीशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम खुद में ही बहुत इतने कैपेबल है कि हम खुद से कंपटीशन कर सकते हैं। और जितनी बार हम खुद से कंपटीशन करेंगे, आप यकीन मानिए आपकी जिंदगी और ज्यादा बेहतर बनेगी। तो आई होप दोस्तों कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आज के वीडियो में कुछ भी बातें अच्छी लगी हो तो मेरी इस जर्नी का हिस्सा आप बन सकते हैं ग्लो बाय रितु में, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। करेंगे ऐसी ढेर सारी बातें आपके साथ, मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो जी नमस्ते एंड जय श्री श्याम।